गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का उर्मी ईडो पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में ये जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाल्डियर ने किया। शब्द का प्रयोग कौन किया? बाल्डियर ने किया। बाल्डियर महोदय ने सबसे पहले तंत्रिका तंत्र शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद जानते हैं तंत्रिका तंत्र का परिभाषा, डिफिनीशन, ठीक है। वह तंत्र जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, जैसे कि वातावरण की सूचना, अपने शरीर के अंदर की सूचनाओं का, ठीक है, तथा उन सूचनाओं का अध्ययन करता है और परिस्थितियों के अनुसार हमें दिशा निर्देश देता है, वह तंत्रिका तंत्र कहलाता है, ठीक है। ये रही तंत्रिका तंत्र की डिफिनीशन। सबसे पहले यदि तंत्रिका तंत्र की बात की जाए तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का विकास हाइड्रा नामक जीव में हुआ था। हाइड्रा नामक जीव में हुआ था सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का विकास, ठीक है। उसके बाद अमीबा, पैरामेसियम, स्पंज इत्यादि जीव ऐसे हैं जिनमें तंत्रिका तंत्र का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखा जाए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। क्या? लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन कहिए या तंत्रिका कोशिकाएं कहिए। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में पुनरुद्भवन की क्षमता, मतलब रीजनरेट की क्षमता नहीं पाई जाती है, बहुत कम, ना के बराबर पाई जाती है, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में किस अंग में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है, तो कौन चीज है? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। एक और सवाल कि मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जहां मानव शरीर का वह कौन अंग है जहां पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये है यकृत। यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। रीजनरेट की प्रक्रिया यहां सर्वाधिक। एक और सवाल, सजीवों में सबसे बड़ी तथा छोटी कोशिका, बड़ी और छोटी कोशिका किसकी होती है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो जब बड़ी की बात आएगा और जब छोटी की बात आएगा तो आप लोग याद रखिएगा, बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका होती है। अंडाणु की कोशिका और छोटी में शुक्राणु की कोशिका। शुक्राणु की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल आता है कि पादपों में सबसे छोटी कोशिका
पादपों में सबसे छोटी कोशिका, पादपों में सबसे छोटी कोशिका ये होता है माइक्रोप्लाज्मा का। माइक्रोप्लाज्मा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि माइक्रोप्लाज्मा क्या है। तो माइक्रोप्लाज्मा एक शैवाल है जिसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद से पुनः न्यूरॉन पे आते हैं। न्यूरॉन का कार्य किसका, इसकी इकाई क्या है, तंत्रिका, तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन का कार्य, इसका कार्य तो जानते हैं इसकी कार्य क्या है। यह सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है जी, सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। हमारे ब्रेन में लगभग 1 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल मिलते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।